नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। हमारे चैनल को जितने बच्चे फॉलो करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा इंतज़ार है एक वैकेंसी का, जिसका नाम है स्टेनो एएसआई या एसआई की वैकेंसी। तो वो वैकेंसी आ चुकी है मेरे दोस्तों, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपका भैया इस वीडियो में देने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक करेक्शन है कि ये वैकेंसी एमपी स्टेट के अंदर ना आकर ये वैकेंसी दोस्तों बिहार स्टेट के अंतर्गत आ चुकी है। अगर यहाँ लिखा होता मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय लिखा होना चाहिए था, बट ऐसा अभी नहीं हुआ है, वो भी बहुत जल्दी लिखा आ जाएगा। बट यहाँ लिखा हुआ है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पोस्ट का नाम है दोस्तों आशु सहायक अवर निरीक्षक यानी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी स्टेनो की एएसआई की ये वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, इसकी फॉर्म फिल होने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एज का क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपका भाई इस वीडियो में देने वाला है। अगर आप स्टेनो एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूं कि एग्जाम जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो एग्जाम फॉर्म मेरे दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं 17 दिसंबर से, यानी आज जो मेरे जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 20 दिसंबर है। एंड 20 दिसंबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट 17 दिसंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और ये फॉर्म चलने वाले हैं किस डेट तक, ये फॉर्म चलने वाले हैं 17 जनवरी तक। तो एक महीने यानी 30 दिन ये फॉर्म चलना था, जिसमें से 3 दिन निकल चुके हैं। अभी आपके पास 27 दिन और हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आप फटाफट से फॉर्म जाके भर दीजिएगा, चलेगा। इसमें पोस्ट का नाम है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी आशु सहायक अवर निरीक्षक, जिसका पे लेवल है, फिफ्थ पे लेवल है, जिसमें 29,200 से लेकर 92,300 जो है वो बेसिक सैलरी यहाँ पर है। अलग अलग और भी भत्ते बहुत सारे मिलने वाले हैं। और जो कुल पोस्टें हैं साथियों, वो वहां पर 305 पोस्ट यहाँ अवेलेबल हैं। इन 305 पोस्ट पर 5 पोस्ट पर यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप इन 305 पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है साथियों, इसके लिए जो हमारा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर रहा है, यानी इसके जो आवेदन है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं, चलेगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है आवेदन के लिए पात्रता कि आपके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। आपके पास अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहली वाली बात तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी हमारे जो चैनल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं एमपी से बिलोंग करते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एमपी के बच्चे ही यहाँ फॉर्म सॉरी बिहार की जो वैकेंसी है सिर्फ बिहार के ही बच्चे डाल सकते नहीं। अगर आप भारतीय नागरिक कहीं से भी हैं तो आप डेफिनेटली फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ है कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता में 1/8/2024 तक, यानी 1/8/2024 जो भी इनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है वो 1/8/2024 तक फाइनल क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी या तो आप 12वां पास होना चाहिए या 12वां के समकक्ष जो परीक्षा है वो आपके पास होना चाहिए। एंड इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दोस्तों 1/8/2024 तक कंप्यूटर में कोई एक किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है, यानी 1 वर्ष का आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कोई मतलब 1 वर्ष का कोई कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए, जैसे कि ट्रिपल सी आपका चल जाएगा, डीसीए चल जाएगा, एडीसीए चल जाएगा। एंड दूसरा यहाँ पर कोपा जो हमारा कोपा द्वारा हमें डिप्लोमा दिया जाता है वो चल जाएगा, या फिर आपने एमएससी कर रखी है आईटी से या सीएस से वो चल जाएगी, या फिर आपने बीसीए कर रखा है वीसीए तो चल जाएगा, एमसीए कर रखा है, या फिर आपने बीएससी कर रखी है किससे सीएस से या आईटी से
तो इतनी सारी चीजें अगर आपने कर रखी हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक यहाँ पर योग्यता नहीं है कि बस दो ही योग्यता आपको चाहिए। एक तो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, दूसरा आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर आयु जो है वो उसकी गणना भी 1/8/2024 को करी जाएगी एंड अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होना चाहिए। क्या? अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, सामान्य कोटे से, तो आपकी 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष आयु होना चाहिए। अगर आपकी इसने के बीच आयु नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, अगर है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। पिछला वर्ग वर्ग के अगर है तो आपकी मिनिमम मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 वर्ष आयु होना चाहिए। और यदि आप पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 से 28 वर्ष होने वाली है। अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए पुरुष एवं महिलाओं की जो उम्र है वो 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्च वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु की सीमा जो है वो साथियों उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, जिन्हें नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरा कर ली हो। मतलब कि ऐसे कर्मचारी जो बिहार मतलब बिहार डिपार्टमेंट के साथ में काम करते हैं, बिहार में कहीं पर भी सरकारी विभाग में काम करते हैं, चाहे संविदा पे हो या अन्य पोस्ट पर हो, तो उन्हें 5 साल की छूट भी दी जाएगी। एंड जो सैनिक लोग हैं उन्हें भी 3 साल की छूट दी जाएगी और जो दिव्यांगजन लोग हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा आयु का रिलैक्सेशन और आयु की सारी इंफॉर्मेशन। नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी वो नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी। मतलब जो नियुक्ति की जाएगी उसके लिए एक लिखित परीक्षा ली जाएगी, यानी ऑफलाइन पेपर यहाँ पर होने वाला, और उसके बाद एक पात्रता परीक्षा भी होगी। दो परीक्षा यहाँ होने वाली है। जो लिखित परीक्षा होगी वो दो सेक्शंस में होगी। एक तो होगी प्रथम प्रश्न पत्र में और दूसरी होगी सेकंड प्रश्न पत्र में, है ना। दो तरीकों से यहाँ पर लिखित परीक्षा कंप्लीट कराइए। लिखा है लिखित परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों में होगी। अब 2 प्रश्न पत्रों में क्या क्या होने वाला है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र में मेरे साथियों 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 अंक के रहेंगे, और ये सारे प्रश्न जो है वो सामान्य हिंदी का होगा। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे किस सब्जेक्ट के रहेंगे? हिंदी के सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें से न्यूनतम जो मार्क्स होंगे वो 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि जो रहेगी 1.5 घंटे की होगी। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा। मेधा की अवधारणा मतलब कि इसका पहला जो पात्रता परीक्षा है उसकी जो सेकंड पात्रता परीक्षा है उसके अंदर इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, एंड यहाँ पर फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो सेकंड प्रश्न पत्र से होगा। और सेकंड प्रश्न पत्र कौन सा है? द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, इसका टोटल 200 अंक होंगे, और एक गलत प्रश्न के लिए आपका 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी सेकंड प्रश्न पत्र में। पहले प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सेकंड प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग आपको दी जाएगी साथियों। ठीक है, एंड इसमें जितने मार्क्स आएंगे उसी से आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। ठीक है, हाँ, ये जो सेकंड परीक्षा है इसमें जो हमारे डिसेबिलिटीज लोग हैं, दिव्यांगजन लोग हैं, उनमें उन्हें अलग अलग यहाँ पर छूट दी गई है। टाइमिंग में इधर अलग अलग छूट दी गई है। और सेकंड प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसके लिए 2 घंटे होंगे, पहले प्रश्न पत्र के लिए 1.5 घंटे होंगे। बट जो अलग अलग प्रकार के हमारे डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं उनके लिए मेरे दोस्तों अलग अलग प्रकार की छूट दी जाएगी। अगर आप डिसेबल हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार श्रुति लेखन आदि पात्रता की जांच हेतु किया जाएगा। मतलब सिंपल सी भली बात है, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो पेपर होगा उसमें से जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे उसका जितनी वैकेंसी है यानी 305 वैकेंसी है उनका 6 गुना, यानी 5 6 30, 3 3 और 6
36 18 यानी 1830 जो लोग हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। और जो 1830 जो लोग हैं उनके लिए अगला जो अटेम्प्ट है, कौन सा अगला अटेम्प्ट हमारा कौन सा है साथियों, वो है हाँ हाँ जी, ये क्या है, सुरति लेखन आदि परीक्षा। यानी सुरति लेखन आदि परीक्षा में भी इसके अलावा एक और परीक्षा होने वाली है। ये दो परीक्षा होने के बाद में यानी जो 1800 कुछ लोग होंगे वो आगे आने वाली परीक्षा में बैठने वाले हैं। दूसरा लिखा है कि यहाँ पर जो भी पेपर आपको दिया जाएगा उसकी एक कॉपी जो होगी वो विभाग के पास रखी जाएगी। अब यहाँ आती है पात्रता की जांच, यानी जो 1800 कुछ लोग होंगे, 6 गुना जो लोग लिए जाएंगे, उन्हें अब ये परीक्षाएं और देनी पड़ेंगी। क्या कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के श्रुत लेखन, है ना, और हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकण की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षाएं ली जाएंगी। यानी श्रुत लेखन मतलब स्टेनो की जानकारी जरूरी है, हिंदी की टाइपिंग की जानकारी जरूरी है, इंग्लिश की टाइपिंग की जानकारी जरूरी है। इसके लिए कोई डिप्लोमा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके पास इंग्लिश का कोई डिप्लोमा, स्टेनो का कोई डिप्लोमा नहीं हो, टाइपिंग का कोई डिप्लोमा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये यहाँ पर परीक्षा करके बतानी है, बस डिप्लोमा की आपको आवश्यकता नहीं है। अब ये चीज जांचने के लिए यहाँ पर एक परीक्षा ली जाएगी। वो क्या परीक्षा होगी तो सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ हिंदी स्टेनो की परीक्षा होगी, जिसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापाल द्वारा की जाएगी। यानी 80 वर्ड पर मिनट से 5 मिनट तक आपको स्टेनो बोली जाएगी। यानी 8 5 40, 400 शब्द वर्ड आपको बोले जाएंगे। ठीक है। और ये 400 वर्ड बोलने के बाद 2 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसे चाहे पढ़ने का समय मांग लो, स्टेनो जो आपकी आउटलाइन लिखी है, चाहे उसे पढ़ने का समय मान लो, चाहे उसे सही करने का समय मान लो, कुछ भी समय मान लो, ठीक है, दिया जाएगा। एंड दिया जाएगा। शुद्ध लेखन के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। और सॉरी, पढ़ने को कितना समय दिया जाएगा, 2 मिनट। और उसे ट्रांसलेट करने को कितना समय दिया जाएगा, 20 मिनट। यानी 400 वर्ड को आपको 20 मिनट में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करना है कंप्यूटर पर। और यहाँ कितनी गलतियां माफ है, तो जो जितने वर्ड है आपके 400, उसकी 10% गलतियां माफ हैं। अगर 10% गलतियों से ज्यादा गलतियां आपकी होती हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समझ गए साथियों। यानी इसका 10% निकाल लो, 400 का 10% जो रहेगा वो 40 गलतियां यानी यहाँ पर माफ रहेंगी। 40 गलतियों से अगर आपकी ज्यादा गलतियां होती हैं तो फिर आपको यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब स्टेनो का पेपर होने के बाद में फिर आपको टाइपिंग का पेपर देना होगा। टाइपिंग के पेपर में आपको हिंदी की भी टाइपिंग करनी है और इंग्लिश की भी टाइपिंग करनी है, जिसमें आपको 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग करनी है। 30 शब्द प्रति मिनट इसमें भी निकालने हैं और 30 शब्द प्रति मिनट इसमें भी निकालने हैं। इसके लिए भी आपको 10 मिनट दिए जाएंगे और इसके लिए भी आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। और ये जो टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पर ही करवाई जाएगी। ठीक है। एंड इनमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकण में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकण में 10% से अधिक गलतियां नहीं होना चाहिए। हिंदी की अगर आपने टाइपिंग करी है तो 300 वर्ड में से 5% जो वर्ड है, यानी 5 15, हिंदी की टाइपिंग में 15 गलती अगर होती है तो चलेगा। और इंग्लिश की टाइपिंग में 10%, मतलब कि 30 अगर गलतियां 10% मतलब 30 गलतियां होती हैं तो चलेगा। हिंदी की टाइपिंग में 30 गलतियों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश की टाइपिंग में, सॉरी, हिंदी की टाइपिंग में 15 गलतियों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश की टाइपिंग में 30 गलतियों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होती हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये दो पेपर हो गए। अब इसके अलावा एक तीसरा पेपर और होगा, वो होगा कंप्यूटर ज्ञान की जांच का, है ना जी। कितना होगा साथियों, कंप्यूटर ज्ञान की जांच का। वहां पर आपको एक और पेपर होगा, यानी पहले 2 पेपर होंगे लिखित, जिनको पास करने के बाद में फिर 3 पेपर और होंगे, एक स्टेनो का, एक टाइपिंग का और फिर एक कंप्यूटर का। कंप्यूटर में क्या होने वाला है, पूरा का पूरा एमएस ऑफिस और इंटरनेट से संबंधित आपको पूछा जाएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, ये व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप ऊपर के जो 5 4 पेपर आपके हो चुके हैं, अगर आप उनमें क्वालिफाई हो जाते हैं और आप इस पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं,
तब भी आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपको जॉब नहीं दी जाएगी। तो विशेष बात आप याद रखिएगा इसके लिए, और इसके लिए प्रिपरेशन मैं कराऊंगा दोस्तों। जो जो बच्चा इस सेक्शन की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। इस वाले सेक्शन को आपको परफेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे भैया, आपके भैया की है, ठीक है, जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा। नोट यहां लिखा है पूर्णतः दृष्टि दिव्यांगजन तथा एक हाथ अथवा दोनों से दिव्यांग कर्मचारी को कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण संबंधित शर्तों से विमुक्त किया जाएगा। अगर कोई बंदा बिल्कुल अंधा है और या उसके दोनों हाथ नहीं है तो फिर उसे ये वाला सेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर कोई दोनों आंखों से अंधा नहीं है और आपके दोनों हाथ खत्म नहीं हुए हैं तो फिर आपको ये परीक्षा दी जाएगी। एंड मेधा सूची एवं नियुक्ति की जो अनुशंसा है वो क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची यानी एक मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षित कोटि बार तैयारी की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेघा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, चलेगा। एंड ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, देखो जी, ये जो आपके 3 पेपर हैं, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग, स्टेनो की टाइपिंग और कंप्यूटर का पेपर, ये जो है वो पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। बट फाइनल लिस्ट जो बनेगी वो आपके पहले 2 सेक्शंस में जो पेपर होंगे 100 नंबर का और 200 नंबर का, यानी 300 नंबर में से जो आपका फाइनल नंबर आएंगे उससे मेरिट सूची बनने वाली है। और अगर आप इन 3 में से किसी एक में भी फेल होते हैं तो फिर वो 300 नंबर का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ साथियों अगर कोटा बार वैकेंसियों की बात की जाए तो यहाँ जो आरक्षित वर्ग के लिए 121 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति के लिए 37 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 59 है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 37 है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ 14 वैकेंसी हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 21 वैकेंसी हैं। ऐसे यहाँ पर टोटल 305 वैकेंसी हैं। इन 305 वैकेंसी से लेकर में से 102 वैकेंसी आरक्षित हैं। किसके लिए? जो 35% महिलाओं का जो आरक्षण है उसमें से 35% महिलाओं के आरक्षण के कारण 102 वैकेंसी महिलाओं के लिए स्वतंत्र यानी वहां पर फिक्स होने वाली हैं। और इन्हीं 305 वैकेंसियों में से 6 वैकेंसी जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोता पोती नाती नतीले जो हैं उनके लिए यहाँ वैकेंसी फिक्स रखी गई हैं साथियों। ठीक है, तो ये थी सामान्य इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस चीज से संबंधित। एंड यहाँ पर और कुछ यहाँ मुझे आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। और यहाँ पर अभी सिलेबस कुछ दिया नहीं है, है ना। सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसका भी सिलेबस क्या है। और सिलेबस का इसका अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सिलेबस डला होगा कि सिलेबस क्या होने वाला है। वैसे तो ऊपर सिलेबस पूरा बता दिया गया है। और जो हमारा पात्रता परीक्षा में जो तीसरे नंबर का सेक्शन है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट का जो पेपर है उसके लिए आप मेरे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपका भाई आपके सामने लेकर आता रहता है। दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्णा।